फिर दृष्टा बताया। ये इंद्रियों को जितने भी हैं ये सारे उस दृश्य कोटि में आ गई। फिर उसके आगे बताया मन अपने आप तो नहीं देख सकता, मन को भी पीछे है एक सत्ता देने वाला, तो मन दृश्य कोटि में आ गया। पीछे वो साक्षी, वही सबका दृष्टा है, उसका दृष्टा आगे और कोई नहीं है। फिर आगे जैसे बताया था, एम इदम, एम भी वही है, इदम भी वही है, ये मैं सारे दो है ना, पारक हथियार अक्षर सारे दो है ना, ये जड़ चेतन जैसे। ये एम इदम भी इदम नहीं और अलग नहीं है, यही है ना। अहम और इदम दो विभाग किए थे। हाँ, वो दृष्टा बना और वो दृश्य बना प्रचिन। अब ये हमारा बता रहे थे मन की वृत्ति 5 प्रकार की है, हमारा ये चल रहा था। एक वृत्ति होती है मूड, मूड वृत्ति को खोला था हमने। मूड वृत्ति किसको कही थी? जो देह को देख रही है, वह देह के साथ मिलकर बैठती है, उसमें प्रकाश नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है उस वृत्ति के अंदर, और गति भी नहीं है उस वृत्ति से, क्योंकि वहाँ क्या है? मोह ही मोह है। यह मैं देह हूँ, असल में मैं देह हूँ, ये हम कभी नहीं सोचते। सोचते हैं अज्ञान काल में कब हमने सोचा कि मैं देह हूँ? ये तो लेते हैं वृत्ति, ये तो हमारी वृत्ति में रहता है कि मैं मनुष्य हूँ, है ना, मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये तो हमारी वृत्ति में रहता है। पर ये मेरी वृत्ति, हमारी वृत्ति में कभी नहीं रहता कि मैं देह हूँ। कहते हैं मैं मनुष्य हूँ, यह वृत्ति तो होती है, मैं मनुष्य हूँ, यह अभिमान भी होता है, मतलब ये हमारे अंदर बुद्धि में होता है। ये हमें पता चल रहा होता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देह हूँ, यह अभिमान नहीं होता। ये कभी भी हम ऐसा नहीं सोचते कि मैं देह हूँ या देहनी हूँ, ये वाला तो नहीं होता। मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ, है ना। ये तो हम हमेशा हमारी बुद्धि में रहता है, हमेशा ये ख्याल छाया रहता है। कहते हैं अच्छा अब इससे भी थोड़ा आगे चलते हैं। मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ, मैं जीभ हूँ, ऐसा अभिमान भी कभी नहीं होता। होता है? कभी भी नहीं होता ऐसा भी। परंतु मैं काना हूँ, मैं बहरा हूँ, यह अभिमान होता है। मतलब अगर हमारे अंदर कोई मिस है पॉइंट, कोई अंग मिस है, वो तो ध्यान में रह जाएगा। पर जब हमारे पास अब 2 आंखें वैसी पूरी हैं पड़ी, तो कभी नहीं ध्यान में आएगा कि मैं आँख हूँ या मैं कान हूँ। अगर एक आँख है ना, एक दूसरी नहीं है, तो ये हमेशा दिमाग में छाया रहेगा कि मैं काना हूँ, मेरी एक आँख है। ऐसे कहते हैं एक अंग अगर मिस है ना, तो वो हमेशा छाया रहता है अंदर, उसका अभिमान हमेशा रहता है। कहते हैं जो ये अभिमान होता है ना कि भी कानों से नहीं सुनता, मैं बहरा हूँ, है ना, कहते हैं ये अविवेक की परिकाष्ठा है। जो ये वाला अभिमान रहता है तो ये अविवेक ही तो है। 2 आँख है तो कोई अभिमान नहीं है, अगर एक आँख है तो फिर क्यों भी अख तक है नहीं इनसे ना ऐसा, तो ये क्यों ध्यान में रहता है? फिर कहते हैं मैं आँख हूँ, यह भ्रम नहीं होता कभी भी, परंतु अगर एक आँख हुई तो मैं काना हूँ, ये हमेशा रहता है। फिर ये भ्रम हमेशा ही दिमाग के ऊपर छाया रहता है। अगर आँख अंधी हुई तो मैं अंधा हूँ, यह अभिमान हो जाएगा। अगर एक आँख है तो वो अंदर, मतलब वो अंदर होती है वो वाली वृत्ति, हाँ, कि मेरी एक आँख है, मैं अंधा हूँ या दिखाई नहीं देता। कहते हैं ये अभिमान हो जाता है। फिर क्यों होता है? क्यों ये अभिमान हम बनाई बैठे हैं अपने अंदर? आँख अंधी है ना, हम तो अंधे नहीं। आँख अंधी है ना, हम तो अंधे नहीं हैं। आँख एक है तो आँख काणी है,
हम तो काने नहीं है। फिर कान बह रहा है, कान नहीं सुनता ना, कान बह रहा है, हम तो बहरे नहीं है। परंतु इंद्रिय धर्म का अपने में अध्यास कर लेते हैं, ये आरोप कर लेते हैं। इंद्रिय का अध्यास कहते हैं, इंद्रिय का अध्यास नहीं होता, इंद्रिय धर्म का अध्यास होता है। इंद्रिय का अध्यास नहीं है, उसके धर्म का अध्यास ले लिया मैंने। कैसे ले लिया? 2 आंखें हैं तो कुछ अध्यास नहीं है ना। अगर एक आंख है तो वो बार बार, जैसे कहते हैं ना 32 दांत हैं तो कुछ ख्याल नहीं है। अगर एक दांत टूट जाता है तो जीभ बार बार वहाँ जाती है, जो नहीं है उसको ही काउंट करती है। अब मान लो हमारे परिवार में से 10 बंदे आ गए मामी जी के घर से, जो एक नहीं आया उसी को पूछेंगे। जो 10 आए हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो एक नहीं आया उसी की तरफ ध्यान जाता है। अब ऐसे ही कह रहे हैं, 2 आंख हैं तो कोई ध्यान नहीं है, अगर एक आंख रह जाती है तो वृत्ति घूमती रहती है अपने तो अंदर। दूसरी से तो वैसे दिख रहा है, दिख रहा है। फिर कहते हैं ये अविवेक की परिकाष्ठा है, ये वाली हम अगर साथ में जुड़ जाते हैं। कहते हैं इंद्रिय का अध्यास नहीं है, इंद्रिय धर्म का, उसका अध्यास मैंने पाल लिया। देह का अध्यास नहीं होता, देह में कल्पित मनुष्य का अध्यास होता है। देह का नहीं है, देह में कल्पित मनुष्य का, देह का अध्यास नहीं है। अब जैसे कहा कि हमें वो याद नहीं रहता पर मनुष्य हूँ ये याद रहता है हमें, मैं देह हूँ ये नहीं है याद रहता, या मैं देह नहीं हूँ ये कभी हम नहीं वो करते अज्ञान काल में, पर मैं मनुष्य हूँ ये रह जाते हैं ना। तो कहते हैं वही देह का अध्यास नहीं होता, देह में कल्पित मनुष्य का। अब मनुष्य भी कहाँ है, हम देखा जाए तो मनुष्य ये तो हमने कल्पना कर ली है ना, पशुओं की अपेक्षा अपने आप को मनुष्य मानना है, सापेक्ष करके मानना है। कहते हैं ये वाला अध्यास हमेशा रह जाता है मनुष्य का। एक सिद्धांत है बिंदु ग्रंथ, बड़ा ही विलक्षण ग्रंथ है ये। शंकराचार्य की 10 श्लोकों पर ये श्री मधुसूदन सरस्वती की बड़ी विस्तृत और गंभीर टीका की हुई है इसके ऊपर। ये सिद्धांत बिंदु इसका नाम रखा गया है, और ये है क्या, उपनिषद है ये एक। कहते हैं मैं लंगड़ा हूँ, यह अभिमान तो होता है पर मैं पाँव हूँ ये नहीं रह होता कभी भी, यह अभिमान नहीं होता। मैं हाथ हूँ यह अभिमान नहीं होता, पर मैं लूला हूँ ये रह जाता है बुद्धि में, यह अभिमान होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। कहते हैं जब हाथ नहीं हो तो लूले कैसे, है ही कहना, फिर लूले कैसे? जब पाँव ना हो तो लंगड़े कैसे? जो चीज़ है ही नहीं तो उसका अभिमान क्यों करना, उसको अंदर क्यों लेकर आना? जब आँख नहीं हो तो अंधे कैसे? ये हम उपाधियाँ दे रखते हैं अपने आप को। कहते हैं जब कान नहीं हो तो बहरे कैसे? इन इंद्रियों के धर्म को अपने ऊपर आरोपित कैसे करते हैं? कैसे करते हैं हम ये? मन से। कैसे करते हैं? मन से जुड़ जाते हैं हम, मन से करते हैं। यह मन इंद्रिय और देह से मिल गया है तभी हम करते हैं ना। जब ये मिल जाता है, उस इंद्रिय के धर्म से भी मिल गया और अपने देह के साथ भी मिल गया। कहते हैं और ये मनोवृत्तियाँ
अपने पर हम आरोपित कर देते हैं। हम अपने ऊपर ही कर देते हैं ये वाली वृत्तियाँ। एक वृत्ति होती है, वृत्तियाँ चल रही थी ना हमारी, अब ये कौन सी वृत्ति को बोल रहे थे? मूड वृत्ति। मूड वृत्ति है, उसको खोला है ये कि हम कैसे अपने ऊपर ये आरोप लगा के बैठ जाते हैं। देह वाली वृत्ति को कहते हैं ना मूड वृत्ति, जो अज्ञान के अंदर है। कहते हैं एक वृत्ति होती है मूड, जो अभी हमने की, एक होती है क्षिप्त, एक होती है विक्षिप्त, और एक एकाग्र, और एक होती है निरुद्ध। ये वृत्तियां हमने पहले की थी, है ना। अब कहते हैं बुद्धि की सारी वृत्तियां, अब है तो वृत्ति, अब जितनी भी वृत्तियां हैं ये किस कोटि में आएंगी? दृश्य कोटि में। दिखती है ना सामने ये वृत्तियां हमें। कहते हैं बुद्धि की सारी वृत्तियां दृश्य हैं। इतनी देर तक मेरा मन मूड था, कुछ सूझता ही नहीं था। यह कुछ न सूझना है मूड, इतनी देर कहाँ था? जो सूझ नहीं रहा था तो इतनी देर कहाँ था? स्वर्ग में था? कहाँ था ये? फिर कहते हैं जो ये हमारा मन मूड नहीं था तो फिर क्षिप्त था। जो क्षिप्त हमने दूसरी वृत्ति कही ना, एक तो होगी मूड वृत्ति, अब दूसरी है क्षिप्त वृत्ति भी, जो इसमें कुछ सूझता ही नहीं है। हमें सुन बुन होके बैठ जाते हैं, कई बार पता ही नहीं चलता हमें। तो कहते हैं ये वृत्ति हो गई क्षिप्त वृत्ति, कि हम अपने मन को दूर की कल्पना में हमने फेंक दिया था। कई बार पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं हमारा मन थोड़ी देर के लिए स्वाद में गया। पहले एक तो हमने कहीं फेंक दिया अपनी वृत्ति को, हमें पता नहीं चला, तो ये है क्षिप्त वृत्ति। कहते हैं अब थोड़ी देर कभी स्वाद में चला गया, कभी स्पर्श में चला गया, कभी गंध में चला गया, थोड़ी देर के लिए किसी स्त्री में गया, किसी पुरुष में गया। कहते हैं थोड़ी देर के लिए ये जो जाता है ना मन, जाता और आता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो ये होता है विक्षिप्त। जो थोड़ी देर के लिए कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, तो ये हो गया विक्षिप्त मन। मन का मूड होना, यह भी अनेक वृत्तियां हैं। मूड होना कहते हैं उसके अंदर आ जाती हैं बहुत सारी वृत्तियां। कहते हैं क्षिप्त होना, यह भी अनेक वृत्तियां हैं। प्रकार, इनकी टाइप्स अलग अलग होती है, किसकी कैसे होगी, किसी की कैसे। मूड भी अनेक प्रकार के मिलेंगे हमें, एक जैसे नहीं होंगे सारे मूड, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। कहते हैं विक्षिप्त होने की भी अनेक वृत्तियां होंगी। जिसका मन जिन संस्कारों में रहता है उसका मन वैसे ही वृत्तियों में खेलता है। अब संस्कार कब कैसे आते हैं हमारे अंदर? जो हम व्यवहार करते हैं संसार में, सबका व्यवहार एक जैसा तो नहीं है। सबका व्यवहार देश काल वस्तु के अनुसार अलग 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 हो रहा है। अब अलग अलग होने से उनके व्यवहार अलग अलग होने से उनकी वृत्तियां भी अलग 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 होंगी, किसी की एक जैसी वृत्ति नहीं होंगी। तो वो यही बताते हैं कि मूड भी अनेक प्रकार के हैं, क्षिप्त वृत्तियां भी और विक्षिप्त वृत्तियां भी अनेक प्रकार की हमें मिल जाएंगी। कहते हैं पर एकाग्र, चौथी वृत्ति एकाग्र बताइए ना, कहते हैं इसमें अनेकता नहीं मिलेगी, निवृत्त में भी अनेकता नहीं मिलेगी। क्योंकि एकाग्र वृत्ति किसको कहते हैं? जो सब जगहों से हटकर अपने स्वरूप के ऊपर टिक जाती है, एकाग्र करते हैं हम जिसको।
कहते हैं मेरा मन एकाग्र हो गया था। 5 मिनट तक मेरे मन में कोई भी वृत्ति उदय नहीं हुई। यह है मन का एकाग्र होना। कोई वृत्ति नहीं आई मेरे मन के अंदर। एकाग्रता भी मन की एक वृत्ति है, क्योंकि मैंने देखा 5 मिनट के लिए एकाग्र रहा। 5 मिनट के बाद तो मैंने जाना ना, 5 मिनट तो एकदम ही खाली था मेरा मन, कुछ भी नहीं आया मेरे मन के अंदर। कहते हैं वृत्ति माने व्यवहार, हम व्यवहार करते हैं, वही हमारे अंदर घूम रहा होता है। नहीं, मेरा मन तो बिल्कुल निरुद्ध हो गया था। यह निरुद्ध मन भी 5 प्रकार का होता है। बुद्धि की वृत्तियां दृश्य हैं, इसके लिए यह बात हम सुनाते हैं। देखो, अब एकाग्रता के बाद निरुद्ध, निरुद्ध मन कहते हैं ये भी एक वृत्ति है कि उसमें कुछ भी नहीं आया, रुक गया मन का चलना ही रुक गया। जैसे कहते हैं ना, सड़क खाली हो गई पूरी। कहते हैं ये सारी क्या है, ये वृत्तियां हैं, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। अब वृत्तियां हैं मतलब मैं देख रही हूँ तो दृश्य कोटि में आ गई ये सारी। निरुद्ध मन में भी भेद है। हाँ, निरुद्ध मन में भी भेद है। मूढ़ मन होता है तब देह के साथ एक होकर बैठता है, और निरुद्ध मन होता है तो ये आत्मा में बैठता है। भेद हो गया ना। मूढ़ मन देह में बैठता है, और दूसरा क्या समझ? निरुद्ध मन आत्मा में बैठता है, वो अपने ही स्वरूप। एक तो हो गया एकाग्र, भी मैंने देख लिया एकाग्र भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा, मन में संकल्प विकल्प नहीं उठ रहे, है ना, मैं इसको जान रही हूँ, ये तो हो गया एकाग्र वृत्ति हो गई। अब कहते हैं निरुद्ध मन। अब निरुद्ध मन कहते हैं कहाँ होगा? आत्मा में, अपने स्वरूप के अंदर ही रहता है। कहते हैं वह आत्मा में बैठता है। दोनों में भेद है ना। अब मूढ़ मन देह के ऊपर बैठता है और निरुद्ध मन आत्मा में बैठता है, दोनों में भेद है। हड्डी मांस चाम के साथ जब एक होके मन बैठ गया तो वो हो गया मूढ़, और जब आत्मा में एक होकर बैठ गया तो वो हो गया निरुद्ध मन। एकदम अपने मन तो ज्योति स्वरूप है, बोलते हैं ना। अब यही मन के दो बताए जाते हैं भाग, एक संसार वाला और एक परमार्थ वाला। कहते हैं निरुद्ध मन भी 5 प्रकार का होता है। वह क्या है? एक होता है विवर्त काल लंबन, एक होता है विचार अवलंबन, एक होता है आनंद अवलंबन, और एक होता है अस्तिमा अवलंबन, और 5वां होता है निरअवलंबन। ये अब कौन से मन के टाइप्स बता रहे हैं हमें? निरुद्ध मन की। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक किताब पढ़ेंगे और उसमें से ये सब बात मिलेगी। सब हम जो भी हम लेते हैं शास्त्र, उन सब में हमें कुछ अलग अलग मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ के राइटर भी अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। अनेक किताबों में है, पर यह उन सब का सार, क्योंकि सीधा ही ऊपर बिठा रहे हमने, पहले को हमें कुछ नहीं बताया, प्रक्रिया की तरफ नहीं लेके गए। एक प्रक्रिया ग्रंथ होते हैं, एक सिद्धांत ग्रंथ होते हैं। प्रक्रिया ग्रंथ में पहले नेति करवाते हैं हमें सारा ही, फिर उसके बाद सिद्धांत के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे हमें नेति नहीं करवाया, जब से हमने ये शुरू किया है नेति नहीं करवाया, सिद्धांत का बता रहे हैं, हमें अपने स्वरूप का बता रहे हैं। कहते हैं स्थूल के अवलंबन से चित्त का निरुद्ध होना
ये विवर्त अवलंबन है, स्थूल के अवलंबन से। स्थूल मतलब ये देह। अब कहते हैं इस देह से हटना, हटकर पहले चित्त का निरुद्ध होना, हम अपने मन तक पहुँचे, देह से स्थूलता से सूक्ष्म तक पहुँचे। कहते हैं इसको कहते हैं विवर्त अवलंबन। अभी विवर्त अवलंबन जब हम देखेंगे, देह से दृष्टि हटेगी, इस दृश्य से दृष्टि हटेगी, दृश्य से दृष्टि हटाकर चित्त की तरफ, चित्त मतलब मन, मन की तरफ हम लेकर जाएंगे। तो उसको, मन को रोकेंगे ना। सबसे पहले हम करते क्या हैं, जब अपने परमार्थ में आते हैं तो हमें गुरुदेव ने क्या कहा था, मन को देख, मन को देख, ये मन कहाँ जाता है, ये मन कहाँ जाता है। तो उसके लिए हमें माला का नियम दिया, हमने माला का नियम लिया। हमने ये माला का नियम क्यों लिया, क्योंकि ये मन पहले तो छूटे हुए घोड़े की तरह घूम रहा था, हमारे बंधन में नहीं था। जहाँ दिल करता चला जाता, जहाँ दिल करता वो बैठ जाता। फिर ये हमें बंधन डाला, जैसे लगाम डालते हैं। ये माला क्या थी, लगाम थी हमारे ऊपर, कि हम लगाम लगाएं इस मन को। एक जगह बैठें, पहले बैठ सकते हैं आसन पे कि नहीं बैठ सकते, आसन पे बैठकर फिर माला एक दी ना हमें, एक दिया, एक खिलौना लिया तो दूसरा खिलौना हमारे हाथ में दिया, कि उस माला का जो नियम है, जो हमें मंत्र मिला है, हम उसका सिमरन करें। सिमरन खाली वाणी से हो रहा है कि मन से हो रहा है। फिर जब शुरू शुरू में किया था तो वाणी से होता था, मन फिर बैठा शरीर जरूर है आसन पर मन नहीं होता था साथ में, शरीर बैठा होता था। तो धीरे धीरे देखते 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 मन ने बैठना शुरू कर दिया। तो ये हमने क्या किया था, चित्त का निरुद्ध। हमने उस चित्त को, कहते हैं चित्त क्या, ये चित्त रूपी जल भरा हुआ है मटके में, जो जल फैल जाता है, इसका गुण क्या है, फैलाव है ना, पसरना। यही तो, ये चित्त फैल जाता था हमारा, है तो पड़ा मटके के अंदर पर फैला हुआ था। कितनी वृत्तियों में फैला हुआ था। कभी कहाँ जा रही है हमारी वृत्ति, बहन में, कभी भाई में, कभी ससुराल में, कभी मैके में, कभी माँ के पास। इस मन को, इस चित्त को हमने रोका, तो इसको हमने क्या कहा, चित्त निरुद्ध। चित्त को रोकने को चित्त निरुद्ध होना कहते हैं। ये फिर इसका क्या नाम है, विवर्त काल अवलंबन। अब ये पहला था ना, उसने बोला निरुद्ध मन के भी 5 अवस्थाएं हैं। अब पहली अवस्था ये हो गई कि सबसे पहले उस चित्त को रोकना, कहते हैं। हाँ जी, विवर्त का मतलब फैला हुआ। विवर्त मतलब होता है उल्टा, उल्टा दिखाई देता है हमें। अब कहाँ पहले अपना मन दिखता था, हमें क्या दिखता था, शरीर दिखता था। आसन पे बैठकर भी हम शरीर को ही देख रहे होते थे। बैठे जरूर हैं आसन पे, तो हम कैसे समेटते थे, कभी मेरा शरीर दूसरे शरीर को टच ना हो जाए। थी ना हमें ये भ्रांतियाँ। मैं माला कर रही हूँ, मेरे शरीर को दूसरे का शरीर ना लगे, मेरे आसन को दूसरे का आसन ना लगे, नहीं तो मेरा उसके पास चला जाएगा। कैसे कैसे हमारी भ्रांतियाँ थी, कैसे कैसे हम, कैसे। अब देखो, ये किसी के कहने से नहीं निवृत्त हुई, किसी के कहने से निवृत्त हुई नहीं, ये किसी के कहने से निवृत्त नहीं हुई। जैसे जैसे हम बैठते गए, जैसे जैसे हम टिकते गए, अपने आप वो निवृत्तियाँ होती गई। सबसे पहले कहते हैं ना, कोई भारी भरकम काम हो ना, करे ना, फिर लगता है कि मेरा अपना काम हो रहा है। अगर सीधे ही कह देते अरे तू ब्रह्मई, असर ना थे आज तक आख्या ही है ही माता जी ने, तला केड़ा असर थे आई।
पहले तो भारी भरकम इन्ने सारे होंदे प्रकार, मतलब टाइप्स कितने होंदे इन्ने सारे, कुछ किया इतना भारी भरकम किया तब जाके लगा। तो अगर वो सीधे सीधे सरलता से कह देती नहीं आसानी नाल मिल वेंदा, तो मिलदा तो है आसानी नाल, पर वो टिकदा नहीं आसानी नाल मिलिया होया। जब तक गहरा पुरुषार्थ नहीं थींदा ना होंदे किते, तां वो वस्तु टिकदी कहनी। अब उसके लिए मंत्र जंत्र इतना कुछ बता दो, इतनी विधियां बता दो, फिर लगेगा मैंने उसके लिए इतना कुछ किया है तो उसका मेरे ऊपर असर होगा। अगर वो ये टोने टोटके वाले भी तो ऐसे ही करते हैं, इतने सोमवार ये करना, इतने सोमवार वो करना, वहाँ पे ये चढ़ाना, ये करना, इतनी भारी भरकम विधियां बता देते हैं, फिर अंदर भी हो जाता है भी हाँ उन्होंने दसी मैं कितना और मेरे को वो असर थी वैसे। नहीं तो वो सीधा कुछ कह दे आसानी वाला, उनका असर भी कहना थी इससे बोला तही भी वो हाल है। अब देखो वही जो पहले हम करते थे ये सारा कुछ, तो रोका ना, किया ना वो क्रिया, करते करते बैठे टिके, फिर ये ज्ञान अंदर गया। अब उन क्रिया पे ज़्यादा ध्यान जाता ही नहीं है। क्या किसी के टच होने से कुछ चला जाएगा? वो ज्ञान इधर वाला ज्ञान उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसने मेरे आसन को टच कर लिया या उसने मेरे को छू लिया या कुछ कर दिया, ऐसा हो जाएगा? नहीं, ये ज्ञान ही ऐसा है, कभी चोरी हो ही नहीं सकता, कभी कोई ऐसे ले ही नहीं सकता। कहते हैं यही जो ये पहला किया था हमने, अब ये चित्त का निरुद्ध होना, ये पहला है विवर्त काल अवलंबन। सबसे पहला यही है इसकी अवस्था। और सूक्ष्म के अवलंबन से चित्त का निरुद्ध होना, सूक्ष्मता के अंदर मतलब मन से हमने अपने चित्त को रोका, बाहर की वृत्तियों से रोका। ये सारा पसारा होता कहाँ है? बाहर का मन में होता है ना, बाहर का अपने चित्त के अंदर होता है तो बाहर ये पसारा है ना। पर जब मैं आसन पे बैठती हूँ तब बाहर वाले मेरी माँ, मेरी बहन या भाई वो थोड़ी होते हैं मेरे पास। मेरे पास क्या होते हैं? ये मन के अंदर होता है मेरा ये सारा, ये झमेला, ये सारा झमेला मन के अंदर है। तो ये सूक्ष्म ही है ना। तो कहती हैं सूक्ष्म के अवलंबन से चित्त का निरुद्ध होना, बाहर वाला जो नहीं दिख रहा मेरे को, वहाँ से मैंने अपने चित्त को हटाया। यह विचार अवलंबन, विचार किया। विचार कैसे हटते हैं? ये सूक्ष्म वाले कैसे हटते हैं? विचार से करते हैं ना। कई बार कह देते हैं चल तू हुण अपना काम कर, बाद में सोच गिनसू तू जड़ा चाहती हम दे, बोलते हैं अपने मन को। तो अभी ये प्रार्थना तो कर, बाद में करते हैं तेरे से बात। फिर अभी ये विचार किया ना, किसी और ने थोड़ी आके मेरे को बोला, और को तो पता भी नहीं चल रहा कि मन के अंदर हमारे क्या चल रहा है। ये तो हमें खुद को स्वयं को ही पता चल रहा है ना। बैठी मैं यहाँ हूँ, मन मेरा वहाँ जा रहा है, तो मैं इसको रोकूं क्यों ना? ये विचार मैंने स्वयं किया, हमने स्वयं किया ये विचार। अब ये दूसरा है विचार अवलंबन। अब कहते हैं जब विचार करते हैं ना, अपने मन को रोकते हैं तो आनंद आता है। फिर बैठे सत्संग में है, मन जाए दूसरी साइड, मैंने विचार करके उसको रोक लिया, फिर सत्संग का आनंद आता है कि नहीं आता? आता है। क्यों? क्योंकि फिर सीधा अंदर जाता है, अपनी खुराक मिल रही होती है। फिर कहते हैं ये आनंद के अवलंबन से, आहा आनंद ही आनंद। फिर देखो ये पूरा आनंद ही आनंद आया। कहते हैं गोलोक वैकुंठ परम आनंद का समुद्र है। हमने सुना था कि गोलोक भी है, वैकुंठ भी है, जहाँ पे आनंद ही आनंद होता है। कहते हैं अब तो मैं बैठा ही आनंद में हूँ, अब तो मैं ही आनंद हूँ, वैलोक हूँ, वैकुंठ हूँ, मैं स्वयं ही हूँ। बाहर तो जब कहते हैं उतना ही मिलता है आनंद। कौन गया देखन? कथाओं में सुना हमने, सुना सुनाया, पर गुरुदेव ने तो हमें वहाँ बैठाया।
क्या कहते हैं, वैकुंठ में, गोलोक में, हमें तो स्वयं वहाँ बिठा दिया, सुन मत तू बैठ वहाँ पर। अब हम कहाँ बैठे हैं, उसी में तो बैठे हैं अब हम। कहते हैं यही वैकुंठ आनंद की बौछार उठ रही है, आनंद का चंद्रमा, आनंद की वायु, आनंद का आकाश विशाल, आनंद की धरती, आनंद का जल, आनंद के बादल, आनंद की वर्षा, आनंद ही आनंद। ये आनंद ही आनंद कब आया, खाली एक चित्त को रोकने से, चित्त का निरुद्ध करने से, आनंद ही आनंद। वही एक चित्त रुकता है ना, तो सारी अवस्थाएं अपने आप, कहते हैं चादर का एक कोना पकड़ो तो पूरी चादर हाथ में आ जाएगी। ऐसे खाली एक, ये पहली अवस्था चित्त वाली, चित्त को ही हम निरुद्ध कर दें, एकदम रोक दें, उसके ऊपर बांध बना दें, बाकी सारे कोने अपने हाथ में आ जाएंगे, सारी अवस्थाएं आनंद की अपने आप आ जाएंगी। हम ये सारा करते क्यों हैं, आनंद के लिए तो करते हैं कि हमें आनंद मिले। संसार में तो आनंद मिला ही नहीं, वहाँ सुख था, सुख पल दो पल का। अब हम चाहते हैं शाश्वत, तो जो कहीं आए जाए ना, टिका रहे मेरे पास। वो टिकेगा तो फिर चित्त को निरुद्ध करो, निरुद्ध करने से विचार चलेगा, विचार चलने से आनंद आएगा। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। कहते जतन कीते